और बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 101 से 103 सीटें, बीजेपी को 100 से 102 सीटें, एलजेपी को 22 से 25 सीटें, आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 से 7 और जीतनराम मांझी की पार्टी यानी कि हमको यानी कि 8 से 10 सीटें मिलने की संभावना यहां पर जाहिर की जा रही है। आज बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक भी होनी है, जबकि एनडीए की राज्य स्तरीय मीटिंग शाम को होगी और इसी हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में बीजेपी अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। तो सीट शेयरिंग को लेकर पूरा फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। पायल हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। पायल, अभी क्या जानकारी मिल पा रही सीट शेयरिंग को लेकर? जेडीयू है वो कम से कम 1 या 2 सीट ज्यादा लड़ेंगी बीजेपी से, तो 100 के आसपास का आंकड़ा छू सकता है। चिराग पासवान से सारी नेताओं की बातचीत हो चुकी है। कल हमने देखा था धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े मिले थे चिराग पासवान से, और चिराग पासवान ने नियुक्त किया है कि जो उनके जीजा है और जो उनकी पार्टी के एमपी है वो डील करेंगे जो अलायंस टॉक्स को लेके सारी बातें होंगे आगे से, तो उनको अपॉइंट किया, अजीत जी को अपॉइंट कर दिया गया है। इसके अलावा जो जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उनके बाद साथ भी करीबन बात तय हो चुकी है कि कितनी कितनी सीटें उनको मिलने की संभावना है, तो ये सारी बातें हो चुकी है। अहम बात यह है कि आज बीजेपी अपनी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग स्टेट में करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग होगी जिसमें बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी और अपने सीट्स के बारे में डिस्कशन करेगी। उसके बाद शाम को संभवत एनडीए की मीटिंग होनी है जिसमें सारे एनडीए के नेता हाजिर हो सकते हैं और जो स्टेट लेवल पर डिस्कशन होना वो होगा। ये भी माना जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिरी में या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है वो होगी। इसके बाद बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। शुक्रिया पायल फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।